पूज्य गुरुदेव श्री ने कभी भी किसी जीव को छोटा नहीं समझा। उन्होंने तो जहाँ बैठे भगवान आत्मा समझाया, और किसी ने कहा ये कुछ नहीं समझते, उनने ये कहा कि जिनकी होनहार होगी समझ जाएंगे कि क्यों, कि ये ही समझाने योग्य है। और गलती से व्यवहार का उपदेश दे देते तो वे ही प्रवचन रिकॉर्ड हो जाते कि देखो गुरुदेव ने भी व्यवहार का उपदेश दिया है, और हम तुम यहाँ पे लगा लेते व्यवहार की कि देखो गुरुदेव के व्यवहार की प्रवचन। फिर आप ये नहीं कहते वो किन परिस्थितियों में दिए, किसके लिए दिए। तो ये थोड़े कोरे उपदेश से बचना चाहिए। एक बहुत बड़े महाराज हैं, वे कोरे उपदेश देते, आज तक उनने आत्मा की बात ही नहीं करी, और बहुत बड़े महाराज कहलाते थे। उनके भक्तों से पूछो कि तुम्हारे महाराज ने कभी आत्मा की चर्चा करी है, कभी ज्ञान स्वभावी जीव तत्व का नाम लिया है, कि जानने पता ही नहीं, बस समाज सुधारक है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मंदिर बनवाओ, वो मंदिर बनवाओ, मंदिर में ये व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, मंदिर में ये इस काम में लगे रहते। जैसे हम लोग आप घर गृहस्थी चलाते हैं, वे समाज चलाते रहते हैं और साधु बने घूमते हैं। थोड़ा सावधान होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि कुछ व्रत शील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे जो कि बहुत मुश्किल है। ये लाइन लिखी ना, उसे मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे, ठीक है, ये लाइन, पैसा श्रद्धान कर, ये सबसे कठिन काम है। दिनेश जी ये बहुत कठिन है। आपको लग रहा होगा ठीक है मान रहे, आप छोड़ो तो सही। आप जरा सा दयादान पूजा भक्ति को 100% उससे प्रसन्न होते हो और उसके करके संतुष्ट होते हो, और वो जो करके संतुष्ट होते हो माने उसको मोक्ष मार्ग मानते हो। पकड़ में आए कि नहीं आए? एक उदाहरण देता हूँ। रमेश जी आपकी दुकान, दिनेश जी की भी दुकान है, लेकिन आपकी दुकान ज़्यादा पसंद है, समझ में है ना। रमेश जी आपकी तो, पंकज जी की भी दुकान, हाँ सस्ता रेट है, ये बात है। भिंड वाले पंकज, सुनो, आपकी दुकान पे ग्राहक आवे, समझना ध्यान से, और वो माल खुलवावे और सब तरह के सैंपल देखे और माल नहीं ले, लेकिन उसने 1 घंटा पूरा लगाया माल देखने, ठीक है। फिर एक दूसरा ग्राहक आया, उसने भी 1 घंटे माल देखा, लेकिन माल लिया नहीं। ऐसी दुकानदारी तुम्हारी दिन भर चली और दुकान पे ग्राहकों की कमी नहीं रही, एक के बाद एक ग्राहक आते रहे, लेकिन माल किसी ने नहीं लिया। प्रश्न है, ऐसी दुकानदारी से कितने खुश होंगे? बोलो जल्दी बोलो, हैं राजेश जी बताओ, खुश हो गए ऐसी दुकानदारी से? अब क्या दुकान ही नहीं है? अरे हम कह रहे थी तो अभी उससे क्या फर्क पड़ता है, थी ना, 50-30 साल करी ना, ऐसी दुकानदारी से कोई खुश होता है? आप देख के जाए तो लेगा, हैं? आप देख के जाए। हाँ देखो ये थोड़े चतुर हैं, ये कह रहे आज देख के जाएगा कल तो लेगा। मैं इस बात से भी राजी हूँ कि चलो, अरे सुनो तो मैं कह रहा हूँ ग्राहक आपसे ये कहे कि आप बाबूजी दिखाते रहो, मैं माल तो कल लूँगा या आगे ले जाऊँगा, मैं गारंटी से, दुकानदार पता कहता फिर कल ही आना, ठीक है। और फिर भी मैं कहता हूँ कि आप अंदर से बताओ आप प्रसन्न होगे क्या? चलो वो कल के लिए छोड़ दे कि बाद में लूँगा, तो भी आपका इंटरेस्ट नहीं होता। अब श्री गुरु कहते हैं ये दया दान पूजा भक्ति से तुम जो खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, क्या मिला? क्या मिला? कि साहब कुछ भी नहीं मिला, फिर खुश क्यों हुए? इसका मतलब पुण्य अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो आशा है कि पुण्य बंद क्या होगा। अशुभ से बचने के लिए शुभ करना, क्यों करना बताओ? अशुभ बुरा है और शुभ अच्छा, इसलिए करना ना, काहे के लिए करना? चलो बताओ, ये बता दो, ये पूछ लें तो मुझे है, बताओ। हाँ वो परिणाम सुधारना, वो तो चाहे भाषा ऐसी बोलो चाहे वैसी बोलो, मैं तो कह रहा हूँ क्यों सुधारना है परिणाम, प्रश्न यही तो है। आप परिणाम क्यों सुधारना चाहते हो ये बताओ। पंकज जी जवाब दो।
क्यों सुधारना परिणाम? अशुभ से शुभ में आना माने परिणाम क्यों सुधारना चाहते हो? अशुभ परिणाम से क्या दिक्कत है? तो शुभ परिणाम से कौन सा चतुर्गति से छूट जाएंगे? हाँ, स्वर्ग। ये आप ठीक बोले। माने सीधा सा गणित है कि अशुभ से बचने के लिए इसलिए जरूरी है कि अशुभ से दुख मिलता है और शुभ से सुख मिलता है। ख्याल में? अरे इतना आसान नहीं है सिर हिलाना। हम और आप बोलते भी रहते हैं कि शुभ भाव में कोई दम नहीं है, ये तो बंध का कारण है। क्या रखा? ये तो 4 गति का परिभ्रमण है और सारा संतुष्ट उस शुभ भाव से ही बना रहता है। ये कैसे निर्णय किया? ये ऐसे निर्णय किया कि तेरा किसी दिन शुभ भाव नहीं होता, माने दया दान पूजा भक्ति नहीं हो पाता, मंदिर नहीं आ पाता, तो तुझे अंदर बहुत कचोट लगती है कि आज तो मेरा धर्म छूट गया। बोलते ना लोग, ऐसे ही बोलते सीधा, आज हमारा धर्म के काम रह गए, सारे धर्म के काम रह गए, बोलते ना। तो देखो सीधा सा अर्थ है कि तुम उसे धर्म का काम मानते हो, ये मिथ्या दर्शन तो पहले नंबर पर। फिर दूसरी बात, वो नहीं होता तो अंदर दुखी होते हो, और अगर होता है तो बहुत प्रसन्न रहते हो। लेकिन इन दोनों स्थितियों में आत्मा कहाँ पे है बताओ? आत्मा हो तो बताओ, और आत्मा गायब है। तो इसका मतलब ये है कि शुभ अशुभ फल मजार, रति अरति करत निज पद विसार, ये इसमें ही निज पद विसारता है। और ये शुभ और अशुभ इनमें ही रति और अरति, ये अर्थ है। 6 ढाला में लिखा ना कि रति अरति किसमें? शुभ। तो ये शुभ भाव में तो रति हो गई कि पूजा हो गई तो बहुत बढ़िया हो गया, भक्ति हो गई तो बहुत बढ़िया हो गया, और नहीं हुई तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। अरे ये दया दान पूजा भक्ति के भाव मेरे हैं ही नहीं, ये तो विभाव है, ये तो आश्रम है, ये तो बंध है, ये तो 4 गति परिभ्रमण कराने वाले हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा भाव कब आता है? अच्छा, ये भाव कब आना चाहिए? शुभ भाव करते समय आना चाहिए कि जब शुभ भाव हो जाए तो बाद में कर ले कि ये भाव मेरा नहीं? ये प्रश्न का जवाब थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताओ हनुमान जी, बताओ। ये दया दान वृत्तिशील संयम आदि के भाव, ये विभाव हैं, ये बंध के कारण हैं। ऐसा भाव किस समय करना, किस समय होना चाहिए? उनके होते समय कि पहले तो मस्ती से कर लो और बाद में थोड़ी देर के लिए सुन लो कि जे ये है। मुमुक्षु यही कर रहे हैं। क्या करते? वह मस्त होकर पूजा पाठ करते हैं। ख्याल में? हाँ, एकदम एकत्व बुद्धि के साथ, बिल्कुल एकत्व बुद्धि चलती है। और उधर से उतर के प्रवचन हाल में आ जाते हैं और यहाँ शुभ भाव की धुनाई होती है और चले जाते हैं। और क्या सोचते हैं? इस शुभ भाव की धुनाई हो गई सो ये निश्चय हो गया, और वहाँ वो शुभ भाव बढ़िया हो गया, शुभ व्यवहार हो गया। और अब तो ऐसे पंडित पैदा हो रहे हैं कि वे शुभ भाव की धुनाई करना भी बंद कर दी उन्होंने। वो तो कहते सब बढ़िया है, सब बढ़िया। आत्मा की बात भी सुनो और शुभ भाव भी करते रहो। मैं गारंटी से दे रहा हूँ, ये 2 बातें तुम एक साथ कहोगे, आदमी शुभ भाव करेगा, आत्मा की ओर नहीं जाएगा।